नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वी के सक्सेना के बीच लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कह दिया है कि एलजी साहब ने 244 सरकारी स्कूल प्रिंसिपल पदों पर भर्ती ये कहकर रोक दी कि स्टडी कराई जाए कि वहां के प्रिंसिपल की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए क्या इसकी स्टडीज की जरूरत है, और अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाइए कि दिल्ली में एलजी की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। तो कल दिल्ली के एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। मैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। ये मामला सारा इसलिए है क्योंकि एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है, दिल्ली सरकार के असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों में जो 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिंसिपल दे दें। सर्विसेज के मालिक बन के बैठे हुए हैं असंवैधानिक तरीके से। दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल जी की, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पे कब्जा करके बैठ जाते हैं ये कि भाई प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी को नहीं करने देंगे, हम करेंगे क्योंकि सर्विसेज मैटर है और सर्विसेज हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सारा मसला पिछले 8 साल से इसीलिए रुका क्योंकि सर्विसेज पर इन्होंने असंवैधानिक कब्जा कर रखा है और इनकी कोई। और इसी बीच एलजी पर आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने यह तक कह दिया कि सच ये है कि प्रिंसिपल के 370 खाली पदों में से केवल 126 पदों को भरने की मंजूरी एलजी साहब ने दी है। बाकी के 244 स्कूल जो हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों की जरूरत है या नहीं, इसकी स्टडी करके बताएं। हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट होता तो 8 साल से ये फाइल नहीं घूमती, 1 महीने के अंदर ये नियुक्तियां कर दी गई होती। अब जब 370 पोस्ट का मामला पुश करके हमने एलजी साहब के पास अधिकारियों से भिजवाया, भाई स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, भेजो, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से एलजी साहब ने जो कल डिसीजन प्रेस रिलीज में बताया, 370 में से 126 पोस्ट तो सैंक्शन कर दी कि हाँ जी ठीक है, इन पे भर्ती करवा लो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्टर। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी हैं, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है भाई, स्कूल चल रहे हैं, 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए। स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज्यादा हुए। ऐसा मजाक क्यों करते हो कि साहब चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल चाहिए एलजी साहब। आप जाके देखिए, बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से चलवाने पड़ रहे हैं हमको स्कूल, और एलजी साहब कह रहे हैं स्टडी करा लो, आपको प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या स्टडी कराओगे आप? स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल स्कूल को हेड कर रहे हैं। क्या स्टडी कराना चाहते हो इन 244 पे? सिर्फ दादागिरी दिखाना चाहते हो कि सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है और आप अपॉइंटमेंट नहीं होने दोगे? आप सिर्फ दादागिरी से करना चाहते हो कि मैं स्कूल नहीं चलाने दूंगा?
आपको तो तुरंत करना चाहिए था कि ये 244 का जितनी भी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है सबको तुरंत भरो। आप कह रहे हो 244 जो पुराना मसला पड़ा हुआ है, आप स्टडी करके बताओ कि वहां पे प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मामला बिल्कुल असंवैधानिक तो है, ये इनसेंसिटिव है। अगर आज सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास होता, ये 8 साल से धक्के नहीं खा रही होती फाइलें। 1 महीने के अंदर अंदर 2015 में शुरू करवा दिया था हमने। 1 महीने के अंदर अंदर सारे यूपीएससी के सवालों के जवाब चले जाते। 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये 8 साल नहीं लटका के रखना पड़ता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि सर्विस डिपार्टमेंट में इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि चलते हुए स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए स्टडी करा लो। स्टडी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये आपके जो रोकने के बहाने हैं चीजों को, स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, टीचर्स को विदेश भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, इस तरह के जुमले मजाक में मत करिए। ये मजाक नहीं है, स्कूल चलाने का मसला है, ये बच्चों के भविष्य का मसला है। टीचर्स मेहनत करके चला रहे हैं, उनके पूरे के पूरे स्कूल को एडमिनिस्टर करने का मसला है। जो 244 स्कूल आप रोक के रखे हुए हैं उनको भी सैंक्शन करिए। ये फिल्मजी ग्राउंड पर मत रोकिए कि साहब स्टडी करा लो। चलते हुए स्कूल की कैसे स्टडी कराओगे आप? क्या लिखवाओगे उसमें? 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मजाक है। या तो समझ नहीं है या बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं आप, और ये मजाक नहीं है शिक्षा। और मनीष सिसोदिया सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, आगे उन्होंने कह दिया कि एलजी ने असंवैधानिक तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा नहीं किया होता तो हर स्कूल में प्रिंसिपल होता। हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मामले में सरकार को फैसले का अधिकार है, लेकिन जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। पहले हमें एलजी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जीएनसीटीडी एक्ट के संशोधन करके इन्होंने एलजी को यह पावर दे दी है, जिससे कि वो हर चीज में अब अड़ंगा डाल रहे हैं। यह अमेंडमेंट असंवैधानिक और गैर कानूनी है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे 2015 में। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी। 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा। जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा उसी दौरान इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा किया। सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा करने का पूरा हिस्ट्री क्या है वो आप सब जानते हैं, इन्होंने किस तरह से संवैधानिक कब्जा कर रखा है, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा, और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। बिना मुझे दिखाए इन्होंने यूपीएससी को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज भी पूरी कराई, और स्थिति यह हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई, जो और भी पोस्ट खाली हुई थी। पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। लेकिन ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा।
यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री तो छोड़ो, जिस विधानसभा से पूरी सरकार का बजट आता है उस विधानसभा को इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आपने देखा होगा कई बार, मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार दिल्ली विधानसभा में सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार सर्विस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि एलजी साहब ने मना कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई चीज इनको नहीं दिखाई जाएगी। ये प्रिंसिपल टीचर्स की पोजीशन पूछी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछी, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन एलजी साहब ने बताने नहीं दिया गया। और एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी साहब आमने सामने आ गए हैं, जहां पर एक तरफ एलजी हैं जो तर्क और तथ्यों के आधार पर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और खासतौर पर मनीष सिसोदिया यहां पर शिक्षकों, यूपीएससी और प्रिंसिपलों की नियुक्ति को लेकर एलजी साहब को घेरते हुए नजर आए। और एलजी को घेरते हुए एलजी की तर्ज पर निशाना एक बार फिर बीजेपी को साधा गया है। यहां पर आपको बता दें कि अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर दिल्ली की जो राजनीति है उसे सियासी मायनों में और भी ज्यादा गर्म कर देती है। और ऐसे में अब प्रिंसिपलों की नियुक्ति को लेकर मनीष सिसोदिया ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, आरोप लगा दिए हैं, जिनका निस्तारण किस तरीके से होगा और अब एलजी की तरफ से इसका क्या तर्क दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।